अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न पे अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वी लिमिटेड इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू परचेज अ मशीन हुज पर्टिकुलर्स आर गिवन बिलो। कॉस्ट ऑफ मशीन 6 लाख, सैल्वेज वैल्यू 40,000, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल मतलब एडिशनल कैपिटल 60,000, एक्सपेक्टेड प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम द मशीन आर 5 साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट जो दिया हुआ है 60,000, 65, 70, 75, 80,000। एडवाइज यूजिंग ARR अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड वेदर द मशीन बी परचेज्ड और नॉट इफ कंपनीज रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 16%। अब देखिए यहां पर एक अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का क्वेश्चन है, यहां पे कॉस्ट ऑफ मशीन दी है, सैल्वेज वैल्यू दी है और इवन एडिशनल वर्किंग कैपिटल भी दे रखा है। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट मेथड यहां साफ साफ पता चल रहा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें जो डेटा दे रखा है वो एवरेज इन्वेस्टमेंट मेथड का डेटा दिया हुआ है। एवरेज इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेथड जो हमने आपको पढ़ाया था उसकी हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहां पे स्क्रैप वैल्यू और एडिशनल वर्किंग कैपिटल दिया हुआ है, तो एवरेज इनिशियल इन्वेस्टमेंट की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एवरेज इनिशियल इन्वेस्टमेंट में जो हमें अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला दिया हुआ है वो है एवरेज एनुअल प्रॉफिट अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एवरेज एनुअल प्रॉफिट निकालना होगा। स्टार्ट करने के पहले क्वेश्चन बता दें कि इस कॉन्सेप्ट को पहले समझना जरूरी है, तभी आपको ये क्वेश्चन लगाना चाहिए। प्रीवियस वीडियो में मैंने जब अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था तो तीनों मेथड को समझाया था। इवन एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने के 3 मेथड और थे हमारे, जो वो भी एक्सप्लेन किए थे, तो उसको पढ़कर इस क्वेश्चन को लगाइएगा तो आपको समझ में आएगा। हमारा एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जितने भी प्रॉफिट दिए हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सबको ऐड करिए, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो कितने साल के प्रॉफिट है क्वेश्चन में 5 ईयर्स के प्रॉफिट दिए हुए हैं, तो चलिए सबको ऐड कर लेते हैं। तो हमारे पास है 60,000, पहले लिख लेते हैं 60,000 प्लस नेक्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट है दैट इज 65, देन 70, 65,000 प्लस 70,000, 3 साल का प्रॉफिट हो गया, प्लस 75 एंड 80,000, 75,000 प्लस 80,000 डिवाइडेड बाय 5 साल का प्रॉफिट है तो डिवाइड बाय 5। तो हम इसको ऐड करके 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा, जो हम यहां लिख देंगे। तो चलिए ऐड कर लेते हैं। तो सबको जब ऐड करते हैं 60,000, 65,000, देन 70, 145 प्लस 80, 1,45,000 प्लस 80,000, 3,50,000 डिवाइड बाय 5, 70,000। सो माय एवरेज प्रॉफिट इज 70,000। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल गया है 70,000, जो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकालने में हेल्पफुल होगा। तो हमें ऊपर वाला पार्ट मिल चुका है, अब निकालना है एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालने के 3 मेथड थे हमारे, स्क्रैप वैल्यू दी हो, एडिशनल वर्किंग कैपिटल दी हो या दोनों दिया हो। तो हमने प्रीवियस के जो क्वेश्चन लगाए हैं वो स्क्रैप वैल्यू और एडिशनल के लगा के आपको समझा दिए कि उस केस में कैसे निकालना है। इस क्वेश्चन में हम दोनों के कॉम्बिनेशन से एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालेंगे, जिसमें फॉर्मूला रिक्वायर्ड होगा इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय 2 प्लस स्क्रैप वैल्यू प्लस एडिशनल कैपिटल। तो चलिए इस फॉर्मूले की हेल्प से हम एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालते हैं। तो एवरेज इन्वेस्टमेंट के लिए हमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो क्वेश्चन में दी हुई है 6 लाख, जो अभी हमने रीड की थी। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, इस साइड सॉल्व कर लेते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय 2। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 6 लाख माइनस स्क्रैप वैल्यू, क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू है आपकी 40,000, 40,000 डिवाइडेड बाय 2, ये इतना पार्ट हो गया, प्लस स्क्रैप प्लस एडिशनल। स्क्रैप वैल्यू हमारी क्वेश्चन में फिर से ऐड होगी, जो है 40,000 और एडिशनल वर्किंग कैपिटल भी रिक्वायर्ड है जो ऐड होगी। एडिशनल वर्किंग कैपिटल है कंपनी की 60,000, ये भी यहां पे ऐड कर देते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें एवरेज इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। तो चलिए ओवरऑल एक बार में सॉल्व कर देते हैं। तो 6 लाख माइनस 40,000, 5,60,000 डिवाइडेड बाय 2, 2,80,000 प्लस 1 लाख, 3,80,000, 3,80,000
80,000 हमारा एवरेज इन्वेस्टमेंट है। अब अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न बहुत इजी हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला है एवरेज एनुअल प्रॉफिट अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज एनुअल प्रॉफिट अभी हमने निकाला 70,000 अपॉन जो आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट है वो यहां पे निकाला हमने, ये 3,80,000। $3,80,000 मल्टीप्लाई बाय 100 करके सॉल्व कर देते हैं, तो आपका 70,000 डिवाइड बाय 3,80,000, सो 18.42 हमारा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न निकल कर आएगा। 18.42% ये मेरा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है। अच्छा, कंपनी जो एक्सपेक्ट कर रही है क्वेश्चन में, उसका जो रिटर्न का परसेंटेज है वो 16% है, लेकिन जब हमने कैलकुलेट किया वो एक्सपेक्टेड है 16%, जब कैलकुलेट करने पे 18% आ रहा है, तो ये मशीन कंपनी को खरीद लेनी चाहिए।